हुकूमत को धचका। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन तरमीमी बिल दस्तखत के बगैर वापस भेज दिया। आइन की शेख 75 की झेली शेख 1A के तहत बिल वापसी भेजा। बिल से इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में इल्तिवा का खदशा है। सदर मुमलिकत का एतराज़, कहा इलेक्शन शेड्यूल के बाद बिल में तरमीम और ओवरसीज में इजाफा बदनीयती पर मबनी है। पहले भी हुकूमत शेड्यूल के इजरा के बाद हल्का बंदिया में इजाफा कर चुकी है। 2023 के इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीतेगी, इमरान खान पर उम्मीद है। सोशल मीडिया वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहा 2022 बैक वक्त बेहतरीन और बदतरीन था। ज़ाती मफाद में गुंदी एक साजिश के जरिए बेहतरीन माशी कारकर्दगी दिखाने वाली हुकूमत को हटाया गया। पाकिस्तान को मुजरिमों के एक गिरोह के हवाले कर दिया गया। इस गिरोह ने मईशत ज़मी बोस की, खुद को NRO 2 दिया और नैब कानून में तरामीम के जरिए तमाम वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए लूट मार के दरवाजे खोल दिए। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब इमरान खान पर बरस पड़ी। जवाबी ट्वीट में लिखा, क्या बनता है ईद शबरात की तमीज, ना ही नए साल का कोई ख्याल, दुआ और ना ही कभी खैर का कोई कलमा। अपनी जात में कैद शख्स को आगे की सोच नहीं, ना किसी के गम का ख्याल, ना किसी की खुशी का एहसास। जिसे दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना ना आता हो, वो 22 करोड़ आवाम का क्या सोचता। अवाम को रिलीफ देने को कहते हैं बारूदी सुरंगें, और अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालने को क्या कहते हैं, ये मुश्किल फैसले। खराजात में पिछले एक साल के अंदर 10,000 से 11,000 रुपए का इजाफा हुआ और उसकी आमदनी में 3,000 से 3,200-300 रुपए का इजाफा हुआ है। यानी उसकी आमदनी और उसके अखराजात के अंदर 7 से 8,000 रुपए का फर्क आ गया है। अवाम महंगाई के तूफान से शदीद मुतासिर है। महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाई जाएगी, असद उमर ने ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कौम ने देखा 13 जमातों पर मुश्तमिल टोला महंगाई मुकाओ तहरीक लेकर चला था। हराम का पैसा लगाकर ज़मीरों की मंडी लगाई गई। शहबाज शरीफ कहते हैं, रात भर नहीं सोता। ये लोग आवाम को रिलीफ देने को बारूदी सुरंगे कहते थे। सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है नहीं मालूम। अगर ये 8 माह और रह गए तो आवाम के तन पर बनियान भी नहीं रहने देंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मौजूदा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में लिखा, पिछले साल शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि मैं कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। हम लोग समझे शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं। अब आकर पता चला शहबाज शरीफ अवाम के कपड़ों की बात कर रहे थे। मुल्क इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने 120 दिन इंतहाई अहम करार दे दिए। ट्विटर पैगाम में लिखा, जनरल आसिम मुनीर ने दुरुस्त कहा, मईशत की बेहतरी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेफाक राय जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है। सियासी अदम इस्तेहकाम माशी जवाल कौमी सलामती तक पहुँच गया। पाकिस्तान, अवाम, फौज और जमहूरियत लाजिम व मलजूम है। शहबाज शरीफ को कोई सलाम भी करे तो जवाब में कहते हैं, हमने इलेक्शन नहीं कराना। इम्पोर्टेड सरकार को शदीद किस्म का इलेक्शन फोबिया हो गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से भागना इसका वाज़ेह सबूत है। माउन खुसूसी KP बैरिस्टर सैफ का बयान, बोले अपनी ही 27 किलोमीटर सल्तनत में भी इंतखाबात से भाग रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इम्पोर्टेड सरकार के लिए आइन और कानून से खेल रहे हैं। सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश को नाकाम बनाएंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जरदारी, टेसोरी, डॉक्टराइन और MQM के धड़ों के मिलने को करप्शन में हिस्सेदारी करार दिया। बोले, कराची में बल्दियाती इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ होने चाहिए। हमारा मुकाबला पार्टियों से नहीं, माफिया से है। बख्शिश वाला जमाना खत्म हो गया। अब वो भत्ताखोरी नहीं चलती यहाँ पे। इस शहर को अब कोई बंद नहीं कर सकता है जैसे पहले हुआ करता था। मैंने यार अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में और उसके बाद भी देखा है, वो एक मोटरसाइकिल पे बंदा आता था, यूं इशारे करता था, आप लोग सब अपनी दुकानें बंद करके चले जाते थे। अब है किसी में हिम्मत तो करे।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा, शहर में बदअमनी का एतराफ़, साथ ही भत्ताखोरी ख़त्म होने का दावा। कहा अब वो ज़माना गया, मैंने तालिब इल्मी के दौर में देखा कोई आता और कहता दुकानें बंद करो तो बंद हो जाती थीं। कराची को अब कोई बंद नहीं करवा सकता। वजीर आला सिंध का दौरा, स्ट्रीट क्रिमिनल्स का शिकार खातून ने मुराद अली शाह को रोक लिया। अकेली कमाती हूँ, मुझे लूट लिया गया, कोई मदद नहीं कर रहा, खातून की दुहाई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की एसपी गुलशन और शार फैसल को खातून की मदद करने की हिदायत। सर मुझे बात करनी है। नहीं सर मुझे आपसे बात करनी है। सर आप मेरे सीएम है, मेरे शहर के मालिक हैं। मैं परसों यहाँ पे बुध वाले दिन मुझे लूटा गया है, कोई मेरी ना कंप्लेन हो रही है ना मेरी। सर मेरे साथ इतनी मुश्किल है, मैं एक अकेली कमाने वाली एक छोटे से स्कूल में जॉब कर रही हूँ। नहीं मुझे अभी आपकी मदद चाहिए सर, अभी सर। टीडी इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने महकमा सैनिटेशन में 1 अरब 32 करोड़ रुपए के घपले का पोल खोल दिया। ठेकेदार की जानिब से वॉशरूम्स मुकम्मल ना करने के बायस 92 लाख गाड़ियों के टायरों की खरीदारी में 80 लाख रुपए का घपला किया गया। डिफॉल्टर कंपनी की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त ना करने के बायस 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। डीजल और पेट्रोल के अखराजात की तफसीलात ना फराहम करने से 52 करोड़ 95 लाख का नुकसान हुआ। बड़े पैमाने पर करप्शन पर वजारत दाखिला में 4 जनवरी को इजलास तलब। लकी मरवत में महाफिज दहशत गर्दों के निशाने पर थाना बरगई के बाद बुज़दिल दुश्मन का रात गए। शहबाज खेल पुलिस चौकी पर खुदकार हथियारों से हमला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एहलकार शहीद, एक हमलावर हलाक। पुलिस के बहादुर जवानों ने जवाबी कार्रवाई करके हमले को पसपा कर दिया। शहीद कांस्टेबल को तहसीन अल्लाह के नाम से शनाख्त किया गया। 2 हफ्तों के दौरान लकी मरवत में पुलिस पर हमले का ये दूसरा वाक़या है। अर्ज़ पाक को दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर बन्नू जानी खेल में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। दुश्मनों के साथ लड़ते हुए पाक फौज का एक और जवान फर्ज पर कुर्बान। 25 साला शहीद सिपाही मोहम्मद वसीम का ताल्लुक खैरपुर से था। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मासूम शहरियों की हलाकत और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान और भारत के माबैन जौहरी तनसीबात सहूलियात की फहरिस्तों का तबादला। दिल्ली में सिफारती मिशंस के बैक वक्त फहरिस्तों का तबादला किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का 1965 और 1971 के गुमशुदा फौजियों और भारतीय कैद में मौजूद 56 आम पाकिस्तानी शहरियों तक कौंसलर रसाई का मुतालबा। कहा जिन पाकिस्तानी माहीगिरों और शहरियों की सज़ा मुकम्मल शहरियत की तस्दीक हो चुकी, उन्हें रिहा किया जाए। चीन के नए वजीर खारजा किंगिंग रमासाल की तीसरी सहमाई में पाकिस्तान का पहला दौरा करेंगे। वो इससे कबल बहैसियत असिस्टेंट वजीर खारजा नवाज शरीफ की हुकूमत में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की किंगिंग को वजारत खारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुल्क भर में गैस बहरान से आवाम परेशान, कहीं मुकम्मल बंदिश तो कहीं कम प्रेशर का मसला। नाश्ते और खाने के औकात में गैस की बंदिश ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। गैस प्रेशर में कमी के बायस खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन 1 माह के लिए बंद। और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मलका कोहसार मरी में हर तरफ सफ़ेद मोती बिखर गए। गलियात में बर्फ पड़ते ही सयाहों की बड़ी तादाद ठिंडियानी, अयूबिया और नतिया गली पहुंच गई। कालाम और मालम जब्बा के बलाई और मैदानी इलाके बर्फ से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान में भी हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर का राज। गलियां, बाजार और पहाड़ सब बर्फ से ढक गए। बर्फबारी ने स्कर्दू और वादी शगर की खूबसूरती को भी 4 चांद लगा दिए।